तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सभी। आज मैं आपको जिस पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। सुना होगा, बाहर से बहुत सोना ले गया था लूट के। सोमनाथ मंदिर, चक्र स्वामिनी की मूर्ति, सारी चीज़ें जानेंगे आज उसके बारे में। बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखेंगे उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है पर्सन का? महमूद गजनवी। समय क्या है? 1000 से 1027। समझ गए आप सभी यहाँ तक? ठीक है। महमूद गजनवी ये क्या था? एक साम्राज्य होता था यहाँ पे। ये क्या था? तुर्क। क्या था? तुर्क। तुर्की थे ये। तुर्क आक्रमणकारी कह सकते हैं हम इनको। तुर्क देश से थे। तुर्किस्तान, टर्किस्तान आज के समय में जो एग्जैक्ट वो है। ठीक है। महमूद गजनवी जिस पर्सन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। महमूद गजनवी। तो देखिए हुआ क्या था। जो महमूद गजनवी होता था, गजनवी एक साम्राज्य होता था। क्या था? गजनवी साम्राज्य। गजनवी साम्राज्य पर राज कर रहा था पर्सन जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन राज कर रहा था यहाँ पर। समझ गए आप सभी? अलप्तगीन के क्या था? कोई भी औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। अब अपना वंश चलाने के लिए उसने क्या किया? अपने ही गुलाम क्या था जो उसके नीचे काम करते थे, उसको ही अपना बेटा बना लिया। ठीक है। जब इसकी डेथ होगी तो इसके बाद इस साम्राज्य का बेटा बना, उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन इस साम्राज्य का अगला वंश बन गया। तो अभी गजनवी साम्राज्य का रहा है सुबुक्तगीन, और वहीं एक स्थिति और बनी, भारत पर भी एक राज कर रहा था। ठीक है। उसके बारे में जानते हैं हम सभी। और यहीं भारत में पेशावर सुना है सभी ने, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। पेशावर, पेशावर में राज कर रहा था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। तो अब क्या हुआ? सुबुक्तगीन हर बार अटैक कर देता। कहाँ पर? पेशावर में। बार बार अटैक करे, इतने अटैक करता रहा, जयपाल इसको हर बार हरा देता। ये दोबारा आता अटैक करने, जयपाल फिर इसको हरा देता और वापस भेज देता। हुआ क्या? अब बार बार कर रहा है तो एक बार जयपाल के भी सब्र का बांध टूटा और 998 में, यानी 1998 में क्या हुआ? जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी, उसको मार गिराया। अब हत्या होगी तो देखा अब क्या होता है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। ये क्या होता है? 1998 में ये प्रतिज्ञा लेता है, प्रण लेता है कि मैं जब तक जीऊँगा भारत पर अटैक करता रहूँगा, क्योंकि मेरे बाप की मौत का बदला लेना है। आप सभी ने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में क्या होता है, बेटा ही अपने बाप की मौत का बदला लेता है, मतलब अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो वही कहानी हो चलेगी यहाँ पर। ठीक है। महमूद गजनवी और भारत पर कौन राज कर रहा है? जयपाल। तो होता क्या है, वहीं महमूद गजनवी इस पर अटैक करता रहता है। तो पहले ये अटैक होता है 1000 में और जयपाल को मार देता है, यानी कि जयपाल को हरा देता है इस युद्ध में। तो वो कहानी अब हम जो टॉपिक्स हैं यानी फैक्ट है वो हम लिखेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आएगा। गजनवी साम्राज्य, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, ये सभी आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए समझाया है, बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने के लिए। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी क्या करता है? 1000 में
जयपाल के विरुद्ध अटैक करता है। और युद्ध हार जाता है जयपाल। ठीक है, नेक्स्ट ही 1001 में जयपाल आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद महमूद गजनवी क्या करता है, 1008 में नगरकोट पर हमला करता है। कहाँ पर? नगरकोट हमला। तो समझ गए अभी जयपाल ने जो ये महमूद गजनवी है वो लूटेगा भारत में। ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे। 1014 में आप सभी ने सुना होगा, हमारे पास ही है, हमारे हरियाणा में थानेश्वर। क्या है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास। वहाँ पे चक्कर स्वामिनी की मूर्ति थी। जो चक्कर स्वामिनी की मूर्ति थी उसको तुड़वा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप सभी। ये भी एसएससी 2016 का क्वेश्चन है कि चक्कर थानेश्वर में कौन सी मूर्ति को तुड़वाया था? चक्कर स्वामिनी की। 1025 में जो इसका फेमस है, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन, कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर को लूटा, गुजरात के अंदर है ये। कहाँ पर? गुजरात में। एक बात और जानने की है, वहाँ पर राज कर रहा था भीम प्रथम। कौन कर रहा था? भीम प्रथम। उस समय क्वेश्चन आ सकता है, भीम प्रथम चालुक्य वंश का था। यहाँ पे इसके साथ युद्ध होता है बट महमूद गजनवी इसको हरा देता है। तो आप यहाँ तक समझ गए सभी। आगे हम उतार लीजिए, नेक्स्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सभी ने जयपाल के विरुद्ध अटैक किया। कब? 1001 में जयपाल आत्महत्या कर लेता है। 1008 में नगरकोट पर हमला। 1014 में थानेश्वर में चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को तुड़वाया। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। गुजरात में है भीम प्रथम चालुक्य वंश का राजा। ठीक है, यहाँ तक। वन मिनट लेते हैं। तो यहाँ तक सभी ने पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो सोमनाथ मंदिर पर किया था इसने, ये इसका 16वां अटैक था। कौन सा था? लिख लीजिए आप, उसमें ऐड कर लीजिए। वो इसका कौन सा था? 16वां अटैक था। इसके बाद क्या होता है, जाटों के विरुद्ध आक्रमण होता है। ये इसका क्या था? 17वां अटैक था। कौन सा था? 17वां अटैक था।
एक ये था इसका 1027 में यहाँ तक जब भारत में था। इसके बाद यहाँ से वो चला जाता है वापस गजनवी। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। यहाँ तक ठीक है। तो इसके बारे में था। और ये क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। सुल्तान सुना होगा ना, मुस्लिम वर्ड है सुल्तान। जैसे हमारे यहाँ राजा कहते हैं, मुस्लिम में सुल्तान कहते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, प्रथम मुस्लिम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एफकेट में आया था। एफकेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आया था क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम। इसके दरबार में कुछ कवि भी रहते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिरदौसी, अलबरूनी, ठीक है, ये थे। जैसे समझ गए आप सभी यहाँ तक। एक प्रश्न और था वेहाकी। तो ये हम सभी ने पढ़ा किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। तो देखिए, चलिए एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जो महमूद गजनवी था, कहाँ पे राज कर रहा था? गजनवी पर, यानी कि तुर्क आक्रमणकारी था। कौन सा था? तुर्क। अपने बाप का मौत का बदला लिया था। किससे? जयपाल से। प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक जीऊँगा इस भारत पर अटैक करता रहूँगा। अपने जीवन में 17 अटैक किए भारत पर। कितने किए? 17। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उसने 1000 में अटैक किया भारत पर। किसके विरुद्ध? अपने बाप के हत्यारे यानी कि जयपाल के विरुद्ध। समझ गए सभी? 1001 में जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका 1014 में हमला होता है। कौन सा बताओ आप सभी? नगरकोट हमला, ठीक है। नगरकोट हमले के बाद 1014 में उसका हमला होता है। कहाँ पर? थानेश्वर में चक्कर स्वामिनी की मूर्ति लूट लेता है। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि उसको वो गजनवी ले गया था और वहीं एक जो ये होता है ना मस्जिद होता है, उसके उस सीढ़ियों में लगवा दी थी। बट कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको चौक पे ही तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अलग अलग तथ्य है उसके बारे में। इसके बाद इसका 1025 में आक्रमण होता है। किसके विरुद्ध? सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। और उस समय वहाँ पर कौन राज कर रहा था? भीम प्रथम। कौन से वंश से था? चालुक्य वंश से। 1027 में इसका 17वां अटैक था, लास्ट अटैक था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। उसके बाद ये गजनवी चला जाता है, हार कर, यानी कि एक अपने जीवन से हार कर वहाँ चला जाता है। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी इसको? खलीफाओं के द्वारा। किसके द्वारा? ये खलीफाओं से बहुत पाला पड़ेगा आपको आगे, सुल्तान से भी समझेंगे हम सभी आगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा? महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक ये कौन था? तुर्क आक्रमणकारी। कौन था? तुर्क आक्रमणकारी। नेक्स्ट है हमारा महमूद गौरी। कौन सा है? तो देखिए, आज एक मैं ऐसे पर्सन के बारे में बताऊंगा आपको। नाम है महमूद गौरी और सारा भारत जानता है गौरी को। और एक पर्सन है उनके से उनका टच रहेगा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्र प्रदाई। इन तीनों के राउंड घूमेंगे हम, जानेंगे सच्चाई के बारे में, जानेंगे असली तथ्य के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को मज़ा आएगा पढ़ते हुए। तो क्या नाम है पर्सन का? महमूद गौरी। ये भी क्या था? एक तुर्क आक्रमणकारी थे, यानी कि तुर्किश थे ये। तुर्क आक्रमणकारी क्या नाम है? महमूद गौरी। समझ गए आप सभी? महमूद गौरी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है।
तो देखिए क्या था, एक मिनट। तो देखिए हम सभी पढ़ेंगे आज किसके बारे में, महमूद गौरी के बारे में। 1175 से समय रहेगा इसका, कब से, 1100 1206 तक, ठीक है। तो देखिए क्या था, जब महमूद गौरी को भी, देखिए क्या था, ये भी कहाँ से था, ये गजनवी के अंदर, वही गजनवी एक साम्राज्य होता था, मैंने आप सभी को बताया। गजनवी के अंदर एक वंश होता था, गौर वंश। कौन सा था, गौर वंश का राजा था, क्या नाम था, महमूद गौरी। तो देखिए क्या था, अगर चोर को चोरी करनी होती है ना, तो क्या है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देखता है, यानी कि बड़ा सोचेगा कि एक बार मैं ही ऐसा लूट लूँ, बार बार बैठ के खाऊं, ठीक है। तो वही हाल था, ये भी एक चोर ही थे, ठीक है। तो देखिए हम अब चोर, बड़े चोर के बारे में रहेगा, वही इंस्पिरेशन होती है उसकी। तो वही थी, महमूद गौरी की इंस्पिरेशन बना महमूद गजनवी, क्योंकि वो लूट के ले गया था सोमनाथ मंदिर को। समझ गए आप सभी। और यही बात पता चली महमूद गौरी की कि भारत को तो क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। तो उसी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा कौन, महमूद गौरी। कहाँ से, गजनवी से। कौन था, तुर्क आक्रमणकारी था। समझ गए आप सभी यहाँ तक। तो स्थिति जानते हैं भारत में क्या स्थिति थी जब ये चला, ठीक है। तो देखिए जैसे ही गजनवी से चला, तो देखिए क्या था, जब ये गजनवी से चला तो सबसे पहले यहाँ को निकला 1175 में, इसका यहीं पे मुल्तान में, जब ये अपनी सेना के साथ आ रहा था तो यहाँ पे मुस्लिम्स थे, मुस्लिम कबीले होते हैं ना, कबीले के लोग थे मुस्लिम्स। उन्होंने देखा कि कोई पर्सन आ रहा है और यहाँ पे भिड़ंत हो गई आपस में। तो यहाँ पे पहला अटैक हो गया था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसका 1175 में पहला अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। इसको जाना कहाँ था, सोमनाथ मंदिर। कहाँ पे, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। अब जो यहाँ को इसका अटैक हुआ, लेकिन इसको जाना था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर में। इसका मेन अटैक वहीं करना था और वहाँ पे राज कर रहा था, मैंने आप सभी को बताया था। उससे पहले कौन राज कर रहा था वहाँ पे, भीम प्रथम। बट वो समय कुछ और था। उसके बाद उसी का आगे उसके वंश भीम द्वितीय कौन कर रहा था, भीम द्वितीय चालुक्य वंश का वहाँ पे राज कर रहा था। अब इसके साथ जब महमूद गौरी यहाँ पर आया, भिड़ंत हो गई सोमनाथ के साथ। भीम द्वितीय बहुत ही वो था, इसने इसको खदेड़ते हुए यहाँ राजस्थान में एक प्लेस है माउंट आबू, क्या है, माउंट आबू तक इसको खदेड़ दिया, यानी कि वापस भेज दिया किसको, महमूद गौरी को। समझ गए आप सभी यहाँ पर। तो यहाँ को इसको खदेड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ तक खदेड़ दिया था इसको। इसके बाद इसका सबसे फेमस अटैक होते हैं इसके, एक पर्सन है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान पर, उनके बारे में जानेंगे। ये स्थिति आप समझ गए सभी। कौन से वंश का था, गौर वंश का। पहला अटैक कहाँ पे हुआ, मुल्तान में। किसके विरुद्ध, मुस्लिमों के विरुद्ध। आगे कहाँ पर, सोमनाथ में, ठीक है। ये भीम द्वितीय ने इसको खदेड़ दिया था, कहाँ तक, माउंट आबू तक, ठीक है। आप आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी मेरे को बताइए, डिटेल्स लिखते हैं हम सभी, फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अटैक किसके विरुद्ध था, मुल्तान में मुसलमानों के विरुद्ध। मुस्लिम्स के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हुआ, 1178 में क्या हुआ, और जैसा मैंने आप सभी को बताया था, किसके साथ,
भीम द्वितीय के साथ। और भीम द्वितीय ने इसको कहाँ तक खदेड़ दिया था? माउंट आबू। राजस्थान तक। समझ गए आप सभी? तो इसके बाद बहुत ही फेमस चीज़ पढ़ेंगे हम सभी, तो ये चीज़ जान लीजिए आप सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए सभी आप सभी। इसके बाद हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे यहाँ तक। इसके बाद महमूद गौरी का अटैक होता है पृथ्वीराज चौहान पर। कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। वो क्या था? 1191 में, जिसे कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी, इनके बीच युद्ध होना था। जगह रखी गई हमारे हरियाणा का करनाल के पास एक कस्बा है तरावड़ी। क्या है? तरावड़ी। उस समय कहा जाता था तराइन। तो प्लेस चुनी गई, उसे कहा जाता है तराइन का युद्ध। क्या कहा जाता है? तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध किस चीज़ के बीच हुआ था? वो हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच, और ये युद्ध जीत गया था पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ दिया और दोबारा कि आप जा सकते हैं, और उसको वैसे ही छोड़ दिया था। और नेक्स्ट ईयर ही उसके ऊपर अटैक होता है 1192 में। दूसरा युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है। और ये भी ऐसे ही सेम होता है। ठीक है। और ये जीत जाता है, कहानी पलट जाती है भाई। यहाँ पे जीतेगा महमूद गौरी। क्यों जीतेगा? आप सभी ने सुना होगा वो सॉन्ग, नहीं सुना? दिल वो कौन सी है, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वही वाली बात होएगी यहाँ पे। कौन था वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। एक पर्सन होता था जयपाल। क्या था? भारत में जयचंद यहाँ पे राज कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान उस समय भारत में बहुत ही एक काबिल वो होता था राजा, यानी कि उसको अच्छे शक्तिशाली बलपूर्वक राजाओं में गिना जाता था। जयचंद की पुत्री होती थी सियोगिता। ठीक है। सियोगिता। जयचंद क्या होता है, अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचाता है। आप सभी ने देखा होगा, रामायण आप सभी ने देखी होगी, स्वयंवर रचा जाता है। तो उसी से सियोगिता का स्वयंवर रचाया गया। सब राजाओं को बुलाया गया, सिर्फ जयचंद ने एक गलती कर दी, एक पर्सन को नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का गुस्सा आना जाहिर था। इसी बात से गुस्सा होकर पृथ्वीराज चौहान वहाँ स्वयंवर में चले गए। अब वहाँ स्वयंवर में चले गए तो सारे जितने भी बैठे थे राजा, किसी का इतना वो ही ना बने कि उनके सामने बोल पाए, और वहाँ से उनको क्या किया, अगवा कर लिया। किसको? सियोगिता को। अब अगवा कर ली बेटी किसकी? जयचंद की। अब जयचंद को तो गुस्सा आना जाहिर था और बहुत ही शर्मिंदा हो चुका था जयचंद। अब उसको इंतजार था कि कहीं मैं बदला लूँ किसी तरह। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। बट डर भी लगता था पृथ्वीराज चौहान से, कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता था, किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। तो अभी बस वो मौके की तलाश में थे। वहीं दूसरी तरफ उनको पता था उनका दुश्मन कौन है, महमूद गौरी। महमूद गौरी जाके मिला किससे? जयचंद से।
भी आप हमारा साथ दीजिए, तो बस वही होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, क्योंकि ये भी इसका दुश्मन पृथ्वीराज का, ये भी इसका दुश्मन। अब मौके की तलाश में था जयचंद, अब वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता था, देना नहीं चाहता था, तो बस यही था। और इस युद्ध में साथ देता है महमूद गौरी का कौन? जयचंद। और ये युद्ध हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, समझ गए आप सभी। और देखिए इसके युद्ध के बारे में बताता हूँ आप सभी को। और इसी के बाद क्या होता है, अब आप सभी ने आपको पता है, उसके बाद 1194 में, ठीक है, क्या होता है, तीसरा युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। ये होता है महमूद गौरी और जयचंद के बीच। उसी जयचंद पर अटैक कर देता है महमूद गौरी और ये युद्ध हार जाता है जयचंद। तो ये 3 युद्ध हुए थे इसके समय में, महमूद गौरी के समय में। यहाँ तक पढ़ना है आपको, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने सुना होगा महमूद गौरी ने उसको 16 बार यानी कि बहुत बार अटैक किया, ऐसा करते, बट वो एक कहानी है, इतिहास इसको नहीं व्याख्या करता। इतिहास में सिर्फ 2 युद्धों का वर्णन है। कौन से हैं? तराइन का युद्ध, पहला कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान, दूसरा महमूद गौरी। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया? ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है, आप सभी को बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान था, आप सभी को पता है युद्ध हुआ है किसके साथ? महमूद गौरी के साथ। पहला तराइन का युद्ध, दूसरा कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध हार जाता है महमूद गौरी। पहले में और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान, उसी के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी होता था, दरबारी कवि, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई सुना है सभी ने? तो चंद्रबरदाई क्या था इसका, और इसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो हुआ क्या था आप सभी को बताता हूँ। मैंने पृथ्वीराज जो रासो है, इस पुस्तक को थोड़ा पढ़ने का वो किया था। इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा हुआ है, बता रहा है, जैसे इसने इमेजिन की है, स्टोरी बताया है कि जब ये दूसरा, चलिए आप अभी स्टोरी सुनिए, ठीक है, बस 1 मिनट। तो क्या हुआ, जब दूसरा युद्ध हुआ ना, हार गया था पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसा इतिहास इस बुक के अंदर बताया गया। उसको ले गया वहाँ पर, जो महमूद गौरी था, जाते हुए उसको अपने साथ ले गया, पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रबरदाई को, दोनों को साथ ले गया वहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में ऐसे सरिये गर्म करके वो डाल दिए गए थे और उसकी आंखों को वो कर दिया गया था। तो हुआ क्या था, आप सभी ने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान सबद बेदी बाण चलाना जानता था। सबद बेदी बाण यानी कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान के कानों में सिर्फ आवाज़ आनी चाहिए, वो वहीं पर तीर चला देता था। बहुत ही फेमस था, ऐसे इस पुस्तक के बीच में बताया गया। तो हुआ क्या था, वहीं पे गेम चल रही थी इसके समय में, चंद्रबरदाई के उसमें गेम चल रही थी वहाँ पर। तो इन्हीं गेमों में क्या था, जब ये गेम चल रही थी तो यहीं पे इसी दौरान